हेलो स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः स्वागत है। तो हमारी वीडियो जैव अणु से चल रही थी। जैव अणु में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? ग्लूकोज के बारे में पढ़े थे। पहले तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़े थे। फिर कार्बोहाइड्रेट में हम लोग मोनोसैकेराइड पढ़े थे। मोनोसैकेराइड का हम लोग ग्लूकोज के बारे में डिटेल वाइज स्टडी किए थे। फिर फ्रक्टोज के बारे में डिटेल वाइज स्टडी किए थे। आज हम लोग का टॉपिक है डाइसैकेराइड, मतलब डाइसैकेराइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जिनका जल अपघटन करने पर दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके? मोनोसैकेराइड के। उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर दो अणु मिलते हैं हमको मोनोसैकेराइड के, उन्हें हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज का जब जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, तो दो मॉलिक्यूल हो गया। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल वाइज स्टडी करेंगे कि डाइसैकेराइड कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रचना क्या है, इसका क्या क्या है, सब स्टडी किया जाएगा। तो डाइसैकेराइड में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है? एग्जाम्पल में सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। जो कि कहां से मिलता है? स्रोत क्या है इसका? स्रोत है गन्ना और चुकंदर। गन्ना और चुकंदर, चुकंदर और गन्ना से हमको सुक्रोज मिलता है। औद्योगिक स्तर पर यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड में हम गन्ने के रस या चुकंदर से इसको प्राप्त करते हैं। सुक्रोज को हम लोग टेबल शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल शर्करा सुक्रोज को बोलते हैं। तो हमारा हेडिंग है सुक्रोज का गुण, सुक्रोज के भौतिक गुण। तो सुक्रोज का भौतिक गुण क्या है? सबसे पहला है सुक्रोज जल में विलेय है। जल में क्या है? विलेय। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। तीसरा कि जब इसको गलनांक के ऊपर गर्म किया जाएगा, गलनांक के ऊपर गर्म करने पर भूरे रंग का पदार्थ बनाता है। चौथा है कि यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, मतलब डेक्टोरोटेटरी है, इसलिए ये प्लस साइन लगाते हैं। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है इसका, यानी अल्फा डी इसका मान है 66.5 डिग्री। और यह म्यूटा रोटेशन यानी कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं प्रदर्शित करता है। तो सुक्रोज का प्रॉपर्टी क्या है कि यह भी ग्लूकोज जैसा सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। फिर यह जल में विलेय है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। फिर इसमें भी स्पेसिफिक रोटेशन यानी यह इसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कितना है? 66.5 डिग्री है। और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दक्षिण दिशा में घुमा देता है, इसीलिए प्लस साइन लगा है। और ये म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता है, जो बताए थे कि जब विलियन में डालते हैं, विलियन में मिलाते हैं जलीय विलियन में, तो रोटेट होते होते एक स्थिर मान तक चला जाता है। उस घटना को हम लोग बोलते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। मतलब जब जैसे ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कितना है? 112.5 डिग्री। लेकिन जब उसको जल में मिलाते हैं तो उसकी जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है वो घटते 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 52.5 डिग्री पर रुक जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। यह ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों दिखाते हैं, नहीं ग्लूकोज दिखाता है बट सुक्रोज नहीं दिखाता है। अब हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक गुण, यानी इसमें क्या क्या केमिकल इसका स्ट्रक्चर है। तो सुक्रोज का क्या है?
रासायनिक गुण। तो जब सुक्रोज का फार्मूला कितना होता है, C12H22O11। सुक्रोज का जब हम एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो सुक्रोज ऑक्सी एसीटेट बनाता है, मतलब 8 गो एस्टेट बनाता है, मतलब इसमें 8 गो OH ग्रुप है। कितना OH ग्रुप है, 8 OH ग्रुप, इसकी पुष्टि होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा C12H14O3 और OCO CH3 और 8। अब बाकी एस्टिक एसिड बनेगा 8CH3COOH। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH ग्रुप था, तो उसमें ग्लूकोज पेंटास्टेट और फ्रक्टोज में फ्रक्टोज पेंटास्टेट बनता था ऑन द रिएक्शन विथ एस्टिक एनहाइड्राइड। लेकिन इस केस में जब एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं किसका, सुक्रोज का, तो ये बनाता है ग्लूकोज ऑक्सी एसीटेट। इसका मतलब इसमें 8 OH ग्रुप है। दूसरा, जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये बता चुके हैं क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये होता है प्लस, ग्लूकोज प्लस होता है लेकिन फ्रक्टोज क्या होता है, माइनस। लिवोरोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज। ये आपको बता चुके थे हम, इन्वर्ट शर्करा इसीलिए कहते हैं। माइनस फ्रक्टोज का जो अल्फा डी है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है, वह इससे अधिक होता है। समझ आया आप लोग को। तो माइनस फ्रक्टोज का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन प्लस सुक्रोज के प्लस ग्लूकोज से क्या होता है, अधिक होता है। अतः इसके जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिश्रित होते हैं, ठीक है, वाम ध्रुवक, यानी मिक्स होके ये वाम ध्रुवक, क्योंकि ये ज्यादा है इससे ये कम है, तो इसका इफेक्टिवली क्या होता है, वाम ध्रुवक, लिवोरोटेटरी। अब देखिए, जब हम लोग जल अपघटन करा रहे हैं सुक्रोज का, तो उसकी घूर्णन की दिशा क्या हो जा रही है, विपरीत हो जा रही है। कैसी हो जा रही है, वाम ध्रुवण हो जा रही है। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जा रहा है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है। ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन, उसका रोटेशन क्या है, प्लस है, वाम दक्षिण ध्रुवण है, और इसका माइनस है यानी वाम ध्रुवण है, यह ज्यादा है इससे। तो इफेक्टिवली उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, उस मॉलिक्यूल में वाम ध्रुवण आ रहा है, यानी कि सुक्रोज जो कि क्या था, दक्षिण ध्रुवण था, से किस में चेंज हो गया, वाम ध्रुवण में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जब घूर्णन की दिशा विपरीत हो जा रही है, इसीलिए प्लस सुक्रोज का जल अपघटन सुक्रोज का प्रतिपन कहलाता है। जो जल अपघटन करा रहे हैं प्लस सुक्रोज का, जिससे कि हमको माइनस में इफेक्टिवली कंपाउंड मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज का प्रतिपन, इनवर्स ऑफ सुक्रोज। और इस प्रकार जो हमको ये माइनस और ये प्लस मिला है, सम अणु मिश्रण, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ट शर्करा, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही। समझ आया आप लोग को। एक बार और इसको समझा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जो सुक्रोज होता है उसका अल्फा डी होता है प्लस, मतलब विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी दिखाता है, दक्षिण घूर्णन। बट जब हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमको मिलता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज तो दिखाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट सुक्रोज दिखाता है, सुक्रोज कर रहे हैं, फ्रक्टोज दिखाता है लिवोरोटेटरी। जो लिवोरोटेटरी का एंगल है वो ज्यादा है किससे, इससे, यानी कि इसका ध्रुवण और इसके ध्रुवण में ज्यादा कौन ध्रुवित होता है, ये माइनस वाला। तो इस कंपाउंड में एक्चुअली ज्यादा कौन लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा रहा है, ये। घूर्णन मतलब क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए, इसी को बोलते हैं हम लोग घूर्णन। तो ये ज्यादा प्लेन पोलराइज्ड लाइट घुमा रहा है, ये कम घुमा रहा है। तो एक्चुअली इस पूरे कंपाउंड में यह इफेक्टिवली लाइट को ज्यादा घुमा रहा है, किस दिशा में, लिवोरोटेटरी, वाम दिशा में। इसीलिए इसका जब जल अपघटन करा रहे हैं तो ये प्लस में था, लेकिन जो इसका मिश्रण बन रहा था वो किस में है, माइनस में है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं सुक्रोज का प्रतिपन। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये दक्षिण दिशा में घुमा रहा था तो ये वाम दिशा में घुमाएगा। यही कहने का मतलब है। और इस प्रकार के जो मिश्रण मिल रहे हैं इसको बोलते हैं इनवर्ट शर्करा, प्रतीप शर्करा।
अब अगला हमारा देखिए, दो प्रॉपर्टी हो गया, जल अपघटन वाला भी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कर रहे हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को जब हम हाइड्रोक्सिलेमिन से क्रिया कराते हैं तो ये ऑक्साइम नहीं बनाता है। NH2S से क्रिया कराते हैं तो यह जो है ऑक्सीम नहीं बनाता है। और यही अंतर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सुक्रोज से। ग्लूकोज को जब हम NH2S से कराते थे तो ग्लूकोज ऑक्सीम बनाता था, अब फ्रक्टोज का जब हम क्रिया कराते थे तो फ्रक्टोज ऑक्सीम बनाता था, और जो यह दिखाता था कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। बट इन द केस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इसमें अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है NH2OH से, इसका मतलब कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप शायद नहीं हो। आगे देखा जाएगा, इसको कंफर्म किया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? यह CN से योग भी नहीं देता होगा, ये साइनोहाइड्रेट नहीं बनाता होगा, अर्थात इसमें कार्बोनिल समूह अनुपस्थित है। कार्बोनिल समूह क्या है? अनुपस्थित है। अब चौथा देखते हैं। अब ग्लूकोज फेलिंग विलयन ग्लूकोज करें सुक्रोज, टोलेन अभिकर्मक, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट वाला इत्यादि को अपचयित नहीं करता है, इत्यादि को अपचयित नहीं करता है। यानी सुक्रोज में हेमी एसिटल समूह नहीं है, हेमी एसिटल समूह नहीं है। अर्ध एसिटल समूह नहीं है, बट इसमें दो एसिटल समूह है। क्या है? दो एसिटल समूह उपस्थित है। तो ग्लूकोज जो होता है फेलिंग विलयन, टॉलेन अभिकर्मक और बेनेडिक्ट टेस्ट इत्यादि टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब है यह एक प्रकार का अनपचयी शर्करा है, और यह इसमें हेमी एस्टल समूह नहीं है, बल्कि इसमें दो एस्टल समूह है। अब अगला देखिए, इससे यह ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में न एल्डिहाइड है और न कीटोन, न एल्डिहाइड समूह फ्री एल्डिहाइड है और न फ्री कीटोन समूह है, बल्कि वह एसिटल समूह के रूप में एस्टल कोलाइड CH3CO इस टाइप का कुछ है। तीसरा भी करिए, देखिए तीसरा का चौथा। तो ग्लूकोज जो है फेनिल हाइड्रोजिन, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं बार बार, सुक्रोज की बात हो रहा है। सुक्रोज जो है फेनिल हाइड्रोजिन C6H5NH2 NHNH2, तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं बनाता है, जो कि ग्लूकोज वो बनाता था, फ्रक्टोज बनाता था। फ्रक्टोज वो दोनों बनाते थे सब, तो ओसाजोन ये नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सुक्रोज जो है एनामरिक रूप में नहीं है, सुक्रोज जो है एनामरिक रूप में नहीं है, एनोमर नहीं है, मतलब इसमें एक कार्बन के, अब इसमें समावय नहीं है कि केवल एक कार्बन पे डिफरेंट हो, एक कार्बन डिफरेंट हो बाकी सब सेम हो, ऐसा इसमें नहीं है। सॉरी, पांचवा आ जाइए। म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है, परिवर्ती घूर्णन घूर्णन नहीं कर शो करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें हेमीस्टल समूह ही नहीं है, तो हेमीस्टल समूह नहीं है, इसीलिए म्यूटा रोटेशन ये शो नहीं करता है। बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज करते थे। ठीक है, फिर सुक्रोज का जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से या NO3 से ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में कभी ये क्या दे रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल दे रहा है, ऑक्जेलिक एसिड COOH। ऑक्जेलिक अम्ल कितना दे रहा है? 80%। फिर टार्ट्रिक अम्ल देता है, टार्ट्रिक अम्ल COH COOH CH2H, ये कितना देता है? 40%। और ग्लूकेरिक अम्ल ये देता है, ग्लूकेरिक अम्ल कितना देता है? 30%। दो रिएक्शन और इसके बचे हैं, फिर एक साथ इसका हम लोग चार्ट पेपर देख लेते हैं।
तो ग्लूकोज का जब हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं नियंत्रित कंडीशन में, नियंत्रित परिस्थिति में, तो मैनिटॉल और सार्बिटॉल बनता है, का मिश्रण बनता है। क्या बनता है? का मिश्रण। फिर 10वां है कि जब ग्लूकोज का हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो झुलस जाता है। झुलस जाता है मतलब कार्बन बनता है, काला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है, मतलब कार्बन बनता है। 12 को कार्बन और 11 को H2 बनता है। तो इतनी अभिक्रिया हमारा है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, रिंग स्ट्रक्चर ही देखेंगे। एक बार शुरू से पढ़ा दे रहे हैं 10 अभिक्रिया। तो सुक्रोज जो है, जब सुक्रोज का हम लोग एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सी एस्टेट बनता है, जिससे यह पता चलता है कि इसमें 8 OH ग्रुप है। दूसरा, ग्लूकोज का HCN से और NH2S से अभिक्रिया कराने पर योगज उत्पाद अर्थात ऑक्जिम और साइनोहाइड्रिन नहीं बनता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि इसमें कार्बोनिल समूह नहीं है। तीसरा, कि यह इसमें हेमी एस्टल ग्रुप नहीं है बल्कि 2 एस्टल ग्रुप है, और यह फेहलिंग विलियन, टॉलेन अभिकर्मक इत्यादि को अपचयित नहीं कर पाता है, अर्थात इसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त के रूप में नहीं है। अगला, कि जब इसका अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो ये काला पड़ जाता है, झुलस जाता है, यानी कार्बन बनता है। उसके अगला, अगर नियंत्रित परिस्थितियों में हम इसका अपचयन करा रहे हैं तो ये देता है सार्बिटॉल और मैनिटॉल देता है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसको फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ओसा जो नहीं बनाता है, जिसका मतलब ये केवल व केवल एनोमरिक कार्बन इसमें नहीं है, इसमें एनोमरिक कार्बन नहीं है। और म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है क्योंकि हेमी एस्टल ग्रुप नहीं है। हेमी एस्टल ग्रुप रहता तो ये म्यूटा रोटेशन शो करता। तो 10 प्रॉपर्टी को हम लोग 4 4 2 2 एक ग्राफ से इसको हम लोग पढ़ लेंगे, आसानी होगा। 1 मिनट रुकिए, बना दे ग्राफ। तो सुक्रोज का अगर हम एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर रहे हैं तो सुक्रोज ऑक्टा स्टेट बनता है। इसका मतलब इसमें 8 वो OH ग्रुप है, 8 OH समूह का पुष्टि करता है। फिर जब सुक्रोज को हम हाइड्रोक्सिल एमीन या HCN से योग कराते हैं तो ऑक्सीम नहीं बनाता है, और HCN से योग कराने पर साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता है। इसका मतलब कि कार्बोनिल समूह इसमें फ्री नहीं है या अनुपस्थित है, या क्या है? अनुपस्थित है। मतलब मुक्त कार्बोनिल समूह नहीं है। फिर तीसरा, कि यह म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है, परिवर्तित ध्रुवण नहीं दिखाता है। इसका मतलब इसमें हेस्टल समूह अनुपस्थित है। फिर जब इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये 12 को कार्बन देता है और ये झुलस जाता है। क्या होता है? झुलस जाता है। फिर जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ये तो बहुत पहले से बता रहे हैं। फिर जब ग्लूकोज का नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो मैनिटॉल और सार्बिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। फिर जब इसका हम नाइट्रिक अम्ल से अलग अलग परिस्थितियों में क्रिया कराते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या ग्लूकैनिक अम्ल मिलता है। फिर जब हम सुक्रोज का फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो ओसा जो नहीं बनता है। इसका मतलब इसमें एनोमरिक कार्बन नहीं है, एनोमरिक कार्बन अनुपस्थित है, और एनोमरिक कार्बन अनुपस्थित है इसीलिए ये अपचायक गुण नहीं दिखाता है, और एक प्रकार का यह फ्रक्टोज अनअपचायक सरगरा है, और यह फेलिंग विलियन टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में पूरा स्टडी कर लिए हम लोग। अब हम लोग इसकी रचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है? फ्रक्टोज और इससे मिलके ये बना है।
यह अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है और यह है बीटा डी ग्लूकोज कर रहे हैं फ्रक्टोज यूनिट। तो जब इसमें ऑक्सीजन के द्वारा दोनों जुड़ता है तो ये हमारा बन रहा है आपका, इसका नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग सुक्रोज के बारे में एक बार कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। सुक्रोज कैसा ध्रुवक होता है? तो दक्षिण ध्रुवण ध्रुवक होता है। बट जब इसका जलीय विलयन हम लोग कराते हैं तो जलीय विलयन में इसका ध्रुवण चेंज हो जाता है और प्लस से माइनस हो जाता है, इसीलिए इसको अपवर्त शर्करा भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं उत्पाद को, प्रोडक्ट को। उसके बाद से दिख लिए आप लोग अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं। तो ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं। और एक वैल्यू भी बता दे रहे हैं, जब आपको बताए थे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है इसके जल अपठन से सुक्रोज के, तो ग्लूकोज का जो ध्रुवण होता है, विशिष्ट ध्रुवण होता है 52.5 डिग्री। अब इसका होता है माइनस में 52.4 डिग्री। ये बस वाम ध्रुवक होता है और ये क्या होता है? दक्षिण ध्रुवक होता है। ये माइनस प्लस पे मत जाइए, ये 92.4 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, ये 52 पे, तो ये ज्यादा रोटेट कर रहा है। इसीलिए सुक्रोज जो होता है वह होता है दक्षिण ध्रुवक। लेकिन इस सोल्यूशन में यह कैसा ध्रुवण ज्यादा है माइनस वाला, तो यह माइनस ध्रुवण। तो प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं अपवर्त शर्करा या इनवर्ट शर्करा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें हेमी एस्टर ग्रुप नहीं है, इसीलिए यह म्यूटा रोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण गुणन नहीं दिखाता है। और अल्फा डी और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल इसको बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, और इसे बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोप्यूरेनोसाइड। ये दोनों ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा इसमें जुड़े होते हैं। और सुक्रोज एक अनपचयी शर्करा है क्योंकि ये फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। फिर सुक्रोज का टेस्ट है, तो सुक्रोज भी मॉलिश परीक्षण देता है, जो शुरुआत में आपको हम बताए थे। फिर यह फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन और टॉलन अभिकर्मक इत्यादि को अपचयित नहीं कर पाता है। तीसरा कि जब इसको हम रिसोर्सिनाल का सांद्र HCl विलयन में मिलाते हैं तो भूरे रंग का HCl मिलता है, जो कि एथिल अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। ये टेस्ट है। सांद्र HCl और रिसोर्सिसाल के विलयन में, रिसोर्सिसाल के विलयन में जब डुबोते हैं तो ये भूरे रंग का अवक्षेप देता है, जो कि एथिल अल्कोहल में विलय होता है। फिर अगर हम H2SO4 में इसको मिला रहे हैं तो काला पड़ जाता है, तो भी बताएं कार्बन बनता है। और आयोडीन टेस्ट ये नहीं देता है, जलीय विलयन में आयोडीन मिलाने पर यह नीला रंग नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा सुक्रोज के बारे में। अब हम लोग डाइसैकराइड एक और है जिसका नाम है लैक्टोज और माल्टोज के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। लैक्टोज और माल्टोज यह दोनों भी एक प्रकार के हमारे क्या हैं? डाइसैकराइड है। लैक्टोज में क्या होता है? बस लैक्टोज जानिए, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं क्योंकि ये दूध में पाया जाता है, तो लैक्टोज को हम लोग दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। और इसमें 2 बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट होता है, बीटा डी गैलेक्टोज।
देखिए लैक्टोज में एक हेमीएस्टर समूह होता है, तो हेमीएस्टर समूह उपस्थित होने के कारण यह अपचायक गुण भी दिखाता है और यह परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन भी दिखाता है, यानी म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है और रिड्यूसिंग भी नेचर भी दिखाता है। यह है क्या, लैक्टोज। क्यों दिखाता है, क्योंकि इसमें हेमीएस्टर समूह होता है। अब हम लोग का अगला हेडिंग है माल्टोज। तो माल्टोज देखते हैं हम लोग। माल्टोज में क्या होता है, उसमें दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होता है। जैसे ये दोनों बीटा डी गैलेक्टोज है, तो उसमें दोनों अल्फा डी क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। बस ये वाला अंतर होगा, जैसे है वैसे रहेगा। एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच CH2OH एच, यहां से अंतर है। यहां पर इसमें ऊपर वाला जुड़ा रहेगा, एच सीधे ऐसे जुड़ा रहेगा, ओ एच और ऐसे जुड़ा रहेगा, बाकी सब सेम। CH2OH एच OH एच एच OH CH2OH एच OH। तो ये दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों है। और जो ये यूनिट बना ये क्या है, माल्टोज। तो माल्टोज शर्करा माल्ट में उपस्थित होती है। कहां उपस्थित होती है, माल्ट में। और ये अंकुरित जौ का रस माल्ट कहलाती है। और इसमें एनोमरिक कार्बन है C1, एनोमरिक कार्बन है, बस यहाँ पे अल्टर है। तो एनोमरिक कार्बन होने की वजह से हेमीएस्टर समूह होने के कारण इसमें क्या होता है, ये अपचायक गुण और परिवर्तित ध्रुवण दिखाता है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दिखाता है। तो आज की हमारी टॉपिक जो थी डाइसैक्राइड पे वो समाप्त होती है। अगली वीडियो हम अपने देखेंगे पॉलीसैक्राइड पे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों साथ शेयर भी कीजिए।